कहानी है बड़ी अनजानी, भोला भाला सैया और लड़की दीवानी। कभी करे गुस्सा वसा कभी करे प्यार, मीठे मीठी बातें और कभी तकरार। एक राग रंग ठुमरी सुनाए रे, तुझे हिप हॉप डिस्को गाए रे। सुरों के मत वाले हैं दोनों दिल वाले, दे आर सो फनी है सबसे निराले। सुनो ये कहानी है बड़ी अनजानी, भोला भाला सैया और लड़की दीवानी। सुनो ये कहानी है बड़ी अनजानी, भोला भाला सैया लड़की दीवानी। 100 बार चमन महका 100 बार कूड़ बच्चिया रियाज का बेड़ा गर्क करके रख दिया। बसीत बच्चिया क्या हुआ? अब मैं क्या खान साहब, वकील आया है। वकील आया कि कोई जलजला आ गया? देख लेते हैं वकील को भी। जाके बैठा। कहाँ पहुंचा था मैं? पर ये वकील आया क्यों है? अच्छा वसीयत अब्बा जी के लेके आया होगा, तो इससे मिलके करना क्या है मैंने? अब्बा जी तो पहले सारा कुछ मेरे नाम लगा गए, और वैसे भी अब्बा जी का इस दुनिया में मेरे अलावा कौन था? जीऊंदे रहो अब्बा जी, जीऊंदे रहो। हाँ, अब्बा जी को मरे हुए तो कई साल हो गए हैं, अब कहाँ जीऊंदे रहो। हाँ वकील साहब, अस्सलाम अस्सलाम। कैसे मिजाज? बैठो तशरीफ। अल्लाह का शुक्र। कैसे आना हुआ वकील साहब? जी, एक वसीयत थी, वही आपको सुनानी थी। वकील साहब, इतनी वसीयतें मैंने सुनी है कि मुझे हिफ्ज़ हो गई है। अब आप ज़रा स्केल चेंज करके ना 7वें काले से वसीयत सुनाएं। मेरी है ना? हाँ तो फिर सुनाएं। मैं वलायत खान अपने पूरे होशो हवास से ये वसीयत करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा इकलौता बेटा दिलदार खान है, और उसकी होने वाली बीवी होगी। बीवी? और अगर मेरा बेटा 50 बरस की उम्र तक शादी नहीं करता तो उसकी सारी जायदाद जब्त करके यतीमों और मस्किनों में बांट दी जाएगी। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है अब्बा जी। आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और मुझे पहला सदमा तो सह लेने दो। जी वकील साहब, क्या कह रहे थे आप? ओए एक मिनट, फड़ देख, मेरे 50 साल का होने में अभी कितने साल बाकी हैं। ओए होए 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 होए, खान साहब पूरे 1 महीना और 10 दिन बाकी है। मुंह अच्छा ना हो तो बंदा बात तो अच्छी करे। सिर्फ 1 महीना कुछ दिन जाए, फिर फाड़ लिया सेरा। बादिल खास्ता बांध लेते हैं, क्या करें फिर? ओ दिलदार ने बन ले फेरे, तुम पै गई 4 चुफेरे ते चौकां विच पैन लुड्डियां है, ते चौकां विच पैन लुड्डियां। मैं क्या मौला खुश रखे, इजाजत हो तो घुंड चुक लो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी का मोबाइल उठाने की कर रहे हो। वो जी पहली शादी है ना, तो इसलिए जरा शर्म आ रही है। शर्म दुल्हनों को आती है, दूल्हों को नहीं। ये लो फिर। चश्मे बदूर, वाह भाई वाह, ये तो मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये मुझे उठाना पड़ना था। मैं क्या सदके ही चला जाऊं? जाना ही था तो आए क्यों थे? कितना मीठा बोलती हैं आप। हैं, काश मैं भी आपको देख के यही कह सकती। भैया आप तो बड़ी मजाहिया फिल्म निकली हैं। और आप भी कम नोटी नहीं है। ओहो, मैं क्या 40 में सब नोटी होते हैं। वो कहते हैं ना 40 इज नोटी। आपको तो 40 क्रॉस किए हुए भी ना 40 हो चुके हैं। जानती हो, मेरी ना बचपन से ही, मेरा मतलब है मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी जो बीवी है ना वो एक सिंगर हो, और बहुत ही अच्छी सिंगर हो। इसीलिए मैंने कितनी बहारें गुजार दी
ये सिर्फ एक गुल खिलाने के लिए। मैंने भी तो आपसे इसीलिए शादी की थी कि आप एक सिंगर हैं, एक सिंगर को समझते हैं। वरना मेरी सहेलियों ने तो आपको देखते ही पता क्या कहा था। कि फवाद खान आ रहा है। नहीं, उन्होंने कहा था ये दूल्हा के अब्बा ने शादी वाला सूट क्यों पहना हुआ है। वो तो मैंने जाके उनको बताया कि दूल्हा का अब्बू ने खुद दूल्हा है। क्या अच्छी बात कर दी आपने, मौला खुश रखे। इसी पर मैं आपको एक बेहतरीन गाना सुनाता हूँ। फिर मतलब मुंह दिखाई नहीं दोगे, गाने ही सुनाते रहोगे? मुंह दिखाई भी दे देते हैं। लो जी, खान साहब, बड़े खान साहब, दिलदार अली खान साहब अपनी ज़ौजा मोहतरमा को मुंह दिखाई में एक ठुमरी पेश करते हैं। व्हाट? ठुमरी? ये क्या सुना रहे हैं? कोई पॉप सॉन्ग सुनाएं, जैसे अली अजमत, अली जफर या आतिफ असलम का कोई पॉप सॉन्ग। छी 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 छी, ये जो पॉप म्यूजिक है ये भी कोई म्यूजिक है? न लय, न सुर, न ताल, किसी चीज का पता ही नहीं है। आप मेरे सामने ना पॉप म्यूजिक की इंसल्ट नहीं कर सकते। इतना बड़ा धोखा खान साहब दिलदार अली खान के साथ। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। चॉकलेट के रैपर में ये सस्ती गोली। रजिया, तुम अपने पाप धो लो, अपने पाप। ओ कैसे पाप? ओ कौन से पाप? ओ बाप रे बाप। ये बाप रे बाप तो तुम ना जाते हुए कहोगी जब यहाँ से जा रही होगी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम्हारी खिदमत हमने बहुत करनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढना जो लय सुर की पक्की हो, सुरीली हो। तुमने ये मुझे क्या ढूंढ के दे दी, कूड़ किस्म की, जिसको ना लय का पता ना सुर का। क्योंकि बेसुरा तो चल जाता है, बेताला नहीं चलता। ओ समझती है ना, ओ पक्की सिंगर है बेबी। ओ चलो चलो अपना गाना सुनाओ जरा इसको। इससे पहले कि मेरे कानों से धुआं और खून इकट्ठा निकलने लगे, बंद करो ये बेसुरा राग। खबरदार, अगर मेरे पॉप म्यूजिक को बुरा करना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। वो हस्बैंड है तुम्हारा। तुम तो बात ही ना करो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे एक जवान खूबसूरत लड़के की पिक्चर दिखाई जिसने इतनी ग्लैमरस जैकेट पहनी हुई थी, ब्रांडेड, और कान में उसके इयररिंग थे, गले में चेन्स थी और पूरा वो रॉक स्टार लग रहा था। और ये क्या है? वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। मैं एक कूड़ों का बहुत बड़ा इज्तिमा था जिसमें जज बन के गलती से चला गया। उन्होंने मुझे ऐसे मोरियों वाली जैकेट पहना के खड़े करके मेरी एक तस्वीर उतार ली। बस वो तस्वीर आज तक भुगतता फिर रहा हूं मैं तो मर गई ना उस धोखे में। एक बुड्ढे के पल्ले मुझे बांध दिया। मैंने सोचा था एक हैंडसम जवान है, इसके साथ मैं मिल के अपना रॉकिंग सा बैंड बनाऊंगी। क्या तो मेरी अपनी बैंड बच गई। और चलो मिट्टी डालो, जो होना सी वो तो क्या हो। अब तुम दोनों मिलके ना हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। लवी मौला, मैं तो इस कूड़ के साथ एक मिनट ना गुजार सकूं। और मैं भी इस बुड्ढे मरासी के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। वाह 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 वाह, बड़ी छुन्नी काकी है, रोटी को चोची कहती है ना तू तो। हाँ, तो आधी से आधी छोटी होंगी मैं तुमसे। ये इसका फैसला तो मैं तुम्हारी जन्म पत्री निकाल के करूंगा कि कितनी छोटी हो तुम। जरा खड़ी हो ना, उठ शाबाश उठ, निकाल मेरी फीस के पैसे। नहीं, पहले मेरी फीस निकाल। पहले मेरे। पहले मेरी। और दे दूंगी, मैं दे देती हूँ। नहीं दे देती हूँ, नहीं, पैसे ढिले करो, मेरे पैसे ढिले करो। पहले मेरी फीस। पहले मेरे। पहले मेरी। और बस वो कली कली जान रजिया फंस गई गुंडों में। और गुंडों में नहीं, और सिंगरों में। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। इधर उठो, मैं भी जा रहा हूँ। एक मिनट, पहले मैं जाऊंगी। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ साहब, आप किधर जा रहे हैं? इसके लिए रक्षा लेने। ये रक्षा भी मैंने सोफिस्टिकेटेड सवारी कह दी है। इसको तो चिंगची पे बैठाना चाहिए, इतनी बेसुरी और कूड़ को। तो इन दोनों का रिश्ता टूट गया ना, तो रजिया मैरिज ब्यूरो का नाम ही जो है ना बदनाम हो जाना है। फिर किसने रजिया के कहने पे शादी करनी है? वैसे मुझे नहीं लगता कि खान साहब मानेंगे। तो तू बना ना। हाय, जिस प्यार से आप कह रही है ना, मैं खुद ही ना मान जाऊं। और शट अप ओए। थैंक यू।
वैसे एक बात आप भूल रही हैं रसिया जी, वो क्या? खान साहब के अब्बा जी की वसीयत। अब्बा जी की वसीयत? क्या? खान साहब की वसीयत के मुताबिक खान साहब की आधी जायदाद की मालिक उनकी बीवी होगी। ये क्या कह रहे हो? इसी वजह से तो खान साहब ने अभी तक शादी नहीं की। तो अब क्यों कर ली? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? वसीयत में ये भी लिखा था कि अगर खान साहब 50 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो उनकी सारी जायदाद जब्त करके गरीबों और मस्कीनों में बांट दी जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, शादी कर ली, अब हंसी खुशी हिस्सा लेके अलग हो जाते हैं। इसमें भी एक मसला है जुबी जी। क्या मसला? खान साहब के अब्बा जी की वसीयत के मुताबिक आप दोनों को 10 साल तक इकट्ठे रहना होगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड वसीयत? और अगर इस दौरान आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा या अलहदगी हुई तो आपको जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। यानी अब 10 साल उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? हाँ जुबी जी, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और मैं तो उस कूड़ को 10 मिनट ना बर्दाश्त करूं। अरे कूड़ा, तू पूरे 10 साल की बात कर रहा है? तो खान साहब फिर ऐसा करें कि गले में हारमोनियम लटकाएं और सड़कों पे भीख मांगते फिरें। नहीं अब आलम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो खान साहब फिर ऐसा करें कि अपने सुरीले अब्बा जी को जाकर पकड़े जो इतनी बेसुरी वसीयत लेकर गए हैं। बात तूने अच्छी कर दी है, बड़े अरसे के बाद एक अच्छी बात कर दी। अब्बा जी, आपसे तो मैं ऊपर आके बात करूंगा। अब्बा जी कहीं ऊपर बुला ही ना ले। खान साहब जो होना था वो हो गया, अब आगे सोचे कि क्या करना है। ओए बालम, मेरी तो शुद्ध बुद्धि मारी गई है। मैंने तो सारी जिंदगी अपने पास किसी भी कूड़ सिंगर को खड़ा नहीं होने दिया, और तुम इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने की बात कर रहे हो। तो फिर आप समझौता कर लेना। आप समझे कि आपके सिवाय इस घर में कोई रहता ही नहीं है। और अगर उसने अपने विंगे चिब्बे पुट्ठे सीधे बेसुरे गाने शुरू कर दिए तो फिर मेरा क्या बनेगा और मैं क्या करूंगा? इसका भी हल है। आप अपने घर में क्लासिकी मौसीकी सिखाना शुरू कर दें। नैन सो नैन मिलाए नैन सो और आपके इतने बड़े क्लासिकल मौसीकार होने का क्या फायदा जो एक कूड़ मत को आप ट्रेन ना कर सके। यार बात तेरी बिल्कुल सही है। मैं अगर अपनी ही बीवी को इतनी सुरीली और सुच्ची मौसीकी ना सिखा सकूं तो फिर मुझे साहब कौन कहेगा है? बस फिर बालम, आज से इस घर में सुरीले गाने शुरू, क्लासिकल, और बेसुरों का दाखला यहाँ मना है। जा दौड़ के जा और मेरा 2 नाली हारमोनियम निकाल, और वे फिर मैं बेगम साहबा का हाल क्या करता हूँ। चल शाबाश, निकल जा नीमा नीमा होके। चल अभी बेगम साहबा, अब देख तेरा क्या होने वाला है। बेटा, उस्ताद से अच्छा सुर नहीं लगाना, उतना ही रहना है जितना शागिर्द होता है, ठीक है? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। मैं तो समझी थी जिससे शादी करी वो कोई रॉक स्टार पॉप स्टार होगा, कि तो क्लासिकल सिंगर निकला, वो भी पक्के रागों वाला खान साहब। Oh my God, what a tragedy! सुर मुझसे आधा नीचे ही रखना है बेटा, ठीक है? चल शाबाश। अच्छा अब सुन। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नाक से नहीं, बेटा सीने से, बेटा सीने से। चल शाबाश, चुप के रख, चुप के। सुन रही हो राग उसके? आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाजें तो बहुत आ रही हैं। सोचो अब ये टॉर्चर मुझे सारी उम्र सहना पड़ेगा, 4 से 5 साल तक। क्या मतलब 4-5 साल? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो तुम्हें 30-35 साल और जीने। मैं अपनी नहीं, उसकी उम्र की बात कर रही हूँ। ओह, आई सी। अच्छा खैर, सब बैंड मेंबर्स को बता दो कि अगले शो की रिहर्सल ना मेरे नए वाले घर पे होगी। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी
कि तुम्हारा शौहर पॉप म्यूजिक से बहुत नफरत करता है। तो करता रहे, जैसे मैं उसे झेल रही हूँ उसे भी मुझे झेलना पड़ेगा। ला भाई फूलों को देख देख कर शर्मा रहे हैं आप क्यों? मेरा जानू मानू अभी तक नाराज है। ये मेरा गुस्सा है, तुम्हारे जज्बात नहीं जो ठंडे हो जाएं। शौहर की इज्जत की जाती है, मौला खुश रखे, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें इसकी क्या परवाह? देखो, मुझे तुम्हारी परवाह ना हो तो मैं तुम्हें बार बार मनाने क्यों आऊँ? कोई परवाह नहीं है तुम्हें मेरी। क्यों? परवाह है तो ये फूल लाया हूँ इतनी धूप में से तोड़ के, सूरजमुखी का फूल। ठीक है, मेरी एक शर्त है। 100 शर्तें, बिस्मिल्लाह। आज से इस घर में हारमोनियम नहीं बजेगा। हारमोनियम पे मैंने समझौता किसी सूरत नहीं करना। चलो और कोई कर लेते हैं, कोई ऐसा मुआहदा कर लेते हैं दूसरा कोई। चलो फिर ठीक है, एक कमरा ऐसा बनवाओ जो साउंड प्रूफ हो ताकि तुम्हारी आवाज़ तुम तक ही रहे। ए मौला खुश रखे, कूड़ बचिए। ये जो मौसीकी है ना, ये रूह की ग़िज़ा होती है। अगर ये रूह की ग़िज़ा है ना तो मैं डाइटिंग पे हूँ। वैसे एक बात बताओ कि ये तुम्हें क्लासिकी मौसीकी से मसला क्या है भाई? ये खुल के बताओ। जो तुम्हें पॉप सिंगिंग से है। ला भी फिर एक काम करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। कैसे समझौता? देखो भाई, अब हम मियाँ बीवी तो बन ही चुके हैं, जैसे भी बन गए हैं, तो अब ये है कि हम इस जायदाद में अद्धे अद्धे के मालिक भी हैं, खैर से दोनों। बस फिर आज के बाद ये तय हो गया कि ना तुम मेरी सच्ची और साफ सुथरी मौसीकी पर कोई बात करोगी और ना मैं तुम्हारे ये मंगे तंगे के म्यूजिक पर कोई बात करूँगा। क्या मतलब ये मंगे तंगे का म्यूजिक? हाँ, आजकल पूरी दुनिया पे ना पॉप सिंगिंग का राज है, ये तुम्हारे बाबे फटीचर म्यूजिक का राज नहीं है। सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा सुचे सुर बस है। ये होती है सच्चे सुर की मार। हे लवी मौला, हे लवी मौला, हे लवी मौला, तो ये मेरे मुर्शिदों की तस्वीरें क्यों उतारी जा रही हैं? क्योंकि यहाँ मैं अपने आइडियल्स की तस्वीरें लगाना चाहती हूँ। ओए, ये जो मुर्शिद होता है ये आइडियल से बड़ा होता है। मुर्शिद को लोग मुर्शिद बनाते हैं, ठीक है? जितना बड़ा भगत उतना बड़ा मुर्शिद। इधर हो, है ना, जरा इधर हो, मेरे उसकी लगेगी। इन लोगों को जानती हो ये कौन है? हाय, जब ये लोग गाते थे तो बरसात हो जाती थी, ये तुम्हारे वाले गाते हैं तो छापे पड़ जाते हैं। हाय 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 नामे मौला, आप लोगों ने फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। लड़ मैं नहीं, ये शख्स रहा है। मैं यहाँ अपने आइडियल्स की पिक्चर लगाना चाहती हूँ, उसने ये सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। मेरे मुर्शिदों की जगह ये अपने बेसुरे लोगों की तस्वीरें लगाना चाहती है। इतनी बड़ी ज्यादती मैं अपने घर में होने नहीं दूंगा। अच्छा, इतनी सी बात है? हाँ? अभी आप दोनों का मसला हल कर देता हूँ मैं। वो कैसे होए? तू कुछ जादूगर है? ये ले, आप दोनों का मसला मैंने हल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में इन कूड़ों की तस्वीरें लगी। ओए, एक तस्वीर इधर उधर कर दे, खान साहब गुस्से में चपेड़ ही ना काट मारे। भाई मालूम है अब ये बार कौन आ गया? वो मेरे फ्रेंड्स आए होंगे। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लेके आओ उन्हें। यानी तुमने अपने बेसुरे साथियों को यहाँ पे बुला लिया? यस, विद इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे जैमिंग होगी। वाह बाजी वाह, अभी वो तो पहले ले गया हुआ है। हाय, कहाँ मॉडर्न म्यूजिक, कहाँ बड़ी दुनिया, बड़े लोग। गुलाम अली खान साहब, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
ओह हाय जुबी, व्हाट्सअप। हाय, ऑल गुड ऑल गुड। अंकल आप कैसे? लवी मौला अंकल, वो कितना मेरा पोतरा बना हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें बैठो, बाकी सबको ना बिठाओ, मैं आ रही हूँ। वाह भाई वाह, यानी अंकल अंकल अंकल, छेड़ी बना ली मेरी अंकल। तो अब इस उम्र में तुम्हें अंकल ना कहें तो क्या कहें? प्रॉब्लम क्या है? वाह वाह, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे सामने तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे शौहर को, हैंडसम खूबसूरत नौजवान शौहर को अंकल कहती है, प्रॉब्लम क्या है? वाह भाई वाह। ये खूबसूरत नौजवान कौन है? हाय, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। अहे हैंडसम नौजवान कौन है? ये कौन है जो सामने खड़ा हुआ आपका हस्बैंड? वो नौजवान है, अंग्रेजी वाला नो। अच्छा मैं अपने दोस्तों के साथ जैमिंग करने जा रही हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? और ये जो मैं यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, इसका कोई नहीं? देखो ये पहले डिसाइड हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चलो ठीक है, बात तो तय हो चुकी जो हो गई। अगर तुम अपने मम्मी डैडी दोस्तों के साथ जाके हु हा ही करना है, जॉमिंग करनी है, तो जाओ जाके करो, मैं भी अपने साथियों को बुलाता हूँ। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ओके? तो भाई कि तो अंग्रेजी इतनी उतरी हुई है, पहले ही सदमा नहीं भूल रहा अंकल वाला कि फूलों की बस्ती। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। दिलदार खान साहब का घर यही है? सुनो ये कहानी है बड़ी अनजानी, भोला भाला सैया लड़की दीवानी।